नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग देशना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ में आज जुड़ेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि पाली त्रिपिटक एक बहुत ही विशाल साहित्य संपदा है और उसमें भी हमने देखा है कि जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक का खुद्द निपात है, उस खुद्दक निकाय के इति उत्तक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बारे में आज की हमारी देशना होगी। तो इति उत्तक का जो मतलब है, उसका मतलब होता है ऐसा मैंने सुना है, यानी तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है। ये उसका शब्द सा मतलब होता है कि ऐसा मैंने सुना है, तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है। ये इसका एक हिंदी मतलब होता है और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है इस ग्रंथ का। काफी हद तक कुछ महत्वपूर्ण बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो हम अपनी देशना के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी उपासक उपासिकाओं को जो उन्होंने देशना दी है वह देशना के माध्यम से उन्होंने कई तरह की बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन मूलतः इति उत्तक में जो महत्वपूर्ण बातें आई है उस बातों को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी बातें हैं जो इस इति उत्तक में इसका समावेश किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इति उत्तक यह 15 ग्रंथों में से, खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है और इसका वर्णन भी इस खुद्दक निकाय के अंतर्गत जो 15 ग्रंथ है उसी से एक यह इति उत्तक ग्रंथ है, जो कि महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। और हमें इसके अंदर आई हुई चीजों को कैसे हम लोग ले सकते हैं, कैसे समझा जा सकता है, उसे हमें समझने की कोशिश करना देशना के माध्यम से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें कई निपात है और उस कई निपात में से कई अलग अलग तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने इसकी अपनी देशना के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो लोभ है, उस लोभ का सबसे पहले यहाँ पर वर्णन किया गया कि लोभ जो है वह किस तरह से होता है। तो उन्होंने तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भिक्षुओं, तुम्हें जो है एक बात को त्याग देना चाहिए, एक बातों को छोड़ देना चाहिए। जब ही अनागामी होने का एक मतलब है, तभी मनुष्य जो है एक श्रेष्ठ अवस्था को भी जी सकता है। ये बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से कही थी और उन्होंने कहा कि एक बात कौन सी है, तो वह एक बात है कि लोभ को त्याग देना चाहिए। यदि लोभ को त्याग देते हैं तो एक प्रकार से अनागामी बनने के लिए जो कुछ भी रास्ता है, वह रास्ता एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में खुल जाता है और उस रास्ते पर हमें चलना काफी आसान हो सकता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और इसलिए कि मनुष्य जो है लोभ होकर, यानी लोभी होकर जो है प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते रहते हैं। जो भी प्राणी हैं वे जब लोभी बनकर विचरण करते हैं इस संसार में, तो लोभी बनकर विचरण करने का मतलब है कि वे जो लोग हैं प्राणी अपने दुर्गति को प्राप्त होते रहते हैं। और इसलिए उन्होंने लोभ से दूर के लिए बातों को उन्होंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी कि लोभ को हमने त्यागना चाहिए। विशेष तौर पे भिक्षुओं को लोभ रहित होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करना चाहिए, जिससे एक प्रकार से उस परम अवस्था को, यानी अनागामी अवस्था को भी प्राप्त किया जा सके। उसी तरह से द्वेष की अवस्था को भी त्यागने की कोशिश करते रहना चाहिए। द्वेष को छोड़ो, जितना हम लोग उसे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस द्वेष से बुरे मन को होकर मनुष्य विचरण करता है, तो उसी के कारण जो है मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते रहता है। यानी जितना ज्यादा द्वेष मनुष्य के भीतर पाया जाएगा, उतना ज्यादा उसका एक प्रकार से उसकी अनुगति अधोगति हो और वे दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तथागत ने एक देशना दी
कि हमें द्वेष से ऊपर उठना चाहिए, देश को छोड़कर अपने विचरण पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे यदि कोई देश को छोड़ देता है तो छोड़ने से उस संसार में उसे सुख की प्राप्ति होती है और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकता है। ये खास बात उन्होंने अपनी देशना के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मोह को भी त्यागने की बात उन्होंने बताई कि मोह को भी हम लोगों ने त्यागने पर जोर देना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए, जिससे हम इसे भी त्याग कर या इसे छोड़कर विचरण करना चाहिए। इसे विचरण करने से ही संसार में फिर से वे लोग नहीं आते हैं, फिर से दुख को बार बार वह जन्म नहीं देते हैं। तो यह एक खास महत्व की बातें हैं जो हमें समझने की दृष्टि से अपने जीवन काल में उसे उतारने के लिए बार बार कटिबद्ध रहना चाहिए, जो मनुष्य के जीवन के लिए खास महत्वपूर्ण बातें होती है। उसी तरह से क्रोध को भी त्यागना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक अग्नि की तरह है कि क्रोध को जितना हम त्याग सकते हैं तो उसे त्याग कर उससे ऊपर उठने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना। चूंकि क्रोध जो है एक प्रकार की अग्नि का काम करती है और यह अपने आंतरिक गुणों को भी जलाने पर मदद करती है। इसलिए हमारी अपनी जो कुछ भी क्षमताएं हैं वो क्षमताओं को अंदर से ही एक प्रकार से राख कर देती है। इसलिए क्रोध को अपने जीवन काल से हटाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और छोड़कर ही संसार में विचरण करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिर कहा गया इसी के साथ कि घमंड जो होता है वो घमंड को भी हमने त्याग करना चाहिए, क्योंकि घमंड को लेकर यदि अपने जीवन काल में हम यदि विचरण करते हैं तो उससे दुख उत्पन्न होता है, और यदि हमने उसे छोड़कर यदि संसार में विचरण किया तो फिर संसार में हमें दुख उत्पन्न नहीं होता और सुख पूर्वक हम जीवन यापन कर सकते हैं। और इसलिए खास महत्वपूर्ण बातें हैं अपने जीवन काल के लिए कि मनुष्य को त्याग करने पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य जो है वो त्याग करने पर विशेष बल नहीं देता। यानी अच्छी बुरी बातों को जानकर, अच्छी बुरी बातों को समझकर उसे यदि अच्छी बातों को यदि हम बार बार करने की कोशिश करते हैं तो उससे ही सुख उत्पन्न होता है। यदि हम बार बार गलत चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो उसी से दुख उत्पन्न भी होता है और यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन की हानि होती रहती है, क्योंकि मनुष्य जो है बड़े मुश्किलों से वह अस्तित्व में आया है, बड़ी मुश्किलों से उसका जन्म हुआ है। तो यह एक खास बातें ध्यान देने योग्य है कि हमें अपने मनुष्यत्व का पूरा पूरा लाभ लेने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना, क्योंकि यह जन्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म माना जाता है मनुष्य का, और इसीलिए इसे हमें बार बार अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, अच्छी तरह से काम में लगाना, अच्छी तरह से उसका उपयोग करके लेना, यह हम ही खुद कर सकते हैं। और इसलिए अपने जीवन कालों से बुरी बातों को बार बार हटाने की कोशिश करते रहना कि यह उत्पन्न हो गया है, लेकिन अब मैं उत्पन्न होने के बाद में इसे मैं पुनः इसे जगाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसे मैं हटाने की कोशिश करूंगा, इसे अपने जीवन काल से पूरी तरह से ही नष्ट करने पर ही, विश्वास करने पर मैं जोर दूंगा। इसलिए मुझे यह एक प्रकार से अपने जीवन काल से इसे हटा देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, न कि मैं पशु का जीवन जी रहा हूँ। यदि पशु का जीवन जीते हैं तो पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि उनके पास में इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती, लेकिन मनुष्य के पास में विकसित बुद्धि होती है। इसलिए उन लोगों में उतनी समझ ना होने की वजह से वे उस चीजों को नहीं कर पाते, लेकिन मनुष्य जो है एक श्रेष्ठ जीव है और श्रेष्ठ जीव होने के नाते इस पर हमने अमल पर करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से ये दुखों को नष्ट किया जा सके और दुख जो है अब बार बार अपना सर न उठा सके। और इसलिए हमें इस पर जोर देने की कोशिश कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है मनुष्य विशेष तौर पर भिक्षुओं के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही है, और उसके साथ साथ उपासक और उपासिकाओं के लिए को भी ध्यान में रखते हुए इस बातों पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की है कि जितनी हो सके तो हमने अपने अभिमानों को त्यागने की कोशिश करते हैं। जो अभिमान है, मान है, अभिमान, ये खासकर आप देखते होंगे कि जो मनुष्य है
मान और अपमान के लिए बड़ा जीते रहता है। उसकी एक खासियत है कि वो बार बार इस पर ही जोर देने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमने इस बात पर जोर देने की कोशिश करना कि मान अभिमान को त्याग देना, जितना हो सके जिससे दुख उत्पन्न होते हैं वह चीजों को हमने अपने जीवन काल से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण है। और यदि हमने उसको बार बार यदि पालने की कोशिश की तो वह दुख को ही जन्म देगा। लेकिन जितना ज्यादा इसे हम हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो यह सुख को ही जन्म देगा। और इसीलिए यह हमारे लिए हमारे जीवन में ही निर्भर करता है कि हम इन चीजों को कैसे हटा सकते हैं। तो मांस से युक्त, मांस से बंधे हुए प्राणी संसार में जो कुछ भी है, वे सभी यदि मान को नहीं छोड़ते तो पुनः पुनः संसार में वह उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जो है वह दुख को ही दुख के ही भागी बनते हैं। लेकिन यदि उन्होंने इस बातों को छोड़ने की कोशिश की तो उससे वह विमुक्त हो जाते हैं और विमुक्त होकर संसार में दुखों का अतिक्रमण नहीं करते। दुख फिर से उनके जीवन काल में आने की संभावना नहीं पाई जाती है। एक खास महत्वपूर्ण बात है। इसलिए तथागत ने लोभ और द्वेष और मोह का त्याग करने पर विशेष बल देने की कोशिश की है कि इसे हमें अपने जीवन काल में जितना हो सके तो इसे हमने त्यागने पर ही विश्वास करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि त्याग से ही मनुष्य जो है उस महानता की तरफ में अग्रसर हो सकता है। यदि त्याग नहीं कर सकता तो सुख की संकल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा संसार भर में कोई चीज यदि हमने प्राप्त करना हो तो प्राप्त करने के लिए यदि दो चीज है संसार में, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं पनप सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख हो, चाहे अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, संसार में दोनों ही चीजें एक साथ नहीं रह सकती है। चाहे तो वह अच्छी चीजें होगी तो जितनी अच्छी चीजें बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बेकार की चीजें हमारे जीवन काल से लुप्त हो जाती है, और जितनी बुरी चीजें वह रहती है तो उतनी अच्छी चीजें मनुष्य के जीवन काल से लुप्त होती रहती है। और इसलिए हमने इन बातों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि यह सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही निर्भर करता है। यह मनुष्य के वश में है। जो कुछ मनुष्य के वश में है उसे तो दूर किया जा सकता है, उसे तो हटाया जा सकता है। और इसलिए मनुष्य धर्म का केंद्र बिंदु है। और तथागत गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन और मनुष्य के शरीर को ही केंद्र बिंदु बताकर उस पर ध्यान देने की उन्होंने कोशिश करने के लिए कहा है। और इसलिए हमने इस बातों पर विशेष ध्यान देते हुए हमने अपने इस जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी खास उपाय हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि मान लिया कोई चीजें ढकी हुई है तो कोई चीजें ढकी हुई है तो उसको यदि हम लोग, आपने देखा कि ढक्कन को यदि नहीं देखा गया और वह चिरकाल तक वैसे ही पड़े रहता है तो एक प्रकार से वह अविद्या के रूप में वह काम करने लगती है। और फिर अविद्या जो है मनुष्य के दुख का कारण बन जाता है। और इसलिए हमें इस बातों पर जोर देते हुए कि अविद्या को हम अपने जीवन काल से नष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अविद्या मनुष्य के सबसे दुखों का कारण है। तृष्णा, आपने देखा होगी जो प्रकृति समुत्पाद में है, प्रकृति समुत्पाद में जो तृष्णा है वह बाद में आई भी कड़ी है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई है वह हुई है अविद्या से। अविद्या से ही सब चीजों का वह उत्पत्ति होती है और यह सबसे बड़ा दुख का कारण है अविद्या। और इसलिए हमें अपनी अविद्या को ही नष्ट करने की कोशिश करते रहना, उसे अपने जीवन काल से समूल नष्ट करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जिससे हम अपनी अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। और नष्ट करके जो है यह अंधकार के उस समूह को हम लोग नाश कर सकते हैं। अंधकार यानी अविद्या मतलब एक प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए वह अंधकार की तरह है। और अंधकार को यदि हमने नष्ट कर दिया तो स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है प्रकाश को जन्म दे सकता है। तो यह अविद्या को नाश करने का मतलब है कि हम अपने जीवन काल में प्रकाश रूपी चीजों को जन्म देंगे। तो लोभ, द्वेष और मोह इत्यादि चीजों को जब हम लोग काट देते हैं और उसका पूरी तरह से त्याग करके नष्ट कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि अविद्या भी पूरी तरह से नष्ट होने लगती है और मनुष्य जो है उन चीजों को, अंधकार को अपने जीवन से समाप्त कर देता है। और इसलिए आपने देखा होगा संसार भर में बहुत सारे जो लोग हैं
आज भी वर्तमान में आप लोगों को दिखाई देते होंगे कितने सारे लोग हैं कि वे सब इस अंधकार के शिकार हुए लोग हैं, अविद्या के शिकार हुए लोग हैं, और इसलिए वे लोग ऐसा ही मनुष्य का जीवन जीते हैं और अपने बार बार दुखों को भोगते रहते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि वर्तमान काल में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे अविद्या के जीवन से लिप्त हैं। लेकिन बार बार यदि वो अपने जीवन काल में इन चीजों को, सत्यता को और इस अविद्या को नष्ट करने की यदि कोशिश करे, तो उनके जीवन में भी एक सुख की क्रांति हो सकती है और दुखों को वे लोग भी नष्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा ये तथागत गौतम बुद्ध के इस धर्म में हमें दी गई है, तो इसे जानकर समझकर इसे अपने जीवन काल में उतारते हुए करने की कोशिश करते रहना। और इसलिए तथागत ने इस बात पर जोर दिया कि आप लोगों का कोई मालिक नहीं, बल्कि संसार में जो कुछ भी है मनुष्य, वह स्वयं ही अपना स्वयं का मालिक है। और इस पर उन्होंने विशेष बल देते हुए बात कहने की कोशिश की है। और इसलिए सबसे बड़ा जो तृष्णा जिसे कहते हैं, यह बंधन से मुक्त हो जाना, कि ये तृष्णा का जो बंधन है मनुष्य के जीवन काल में, क्योंकि इसी के कारण जो है मनुष्य बहुत बार अपने दुखों को भोगते रहता है और इसी के कारण जो है वह चक्कर लगाते रहता है पूरी दुनिया के बार बार, और यह दुख से ही वह मुक्त नहीं हो पाता। तो इसको जब मनुष्य छोड़ देता है, तो विशेष तौर पर भिक्षुओं के लिए कहा कि जब तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं तो वे अपने जीवन काल में अरहत को प्राप्त होते हैं। और अरहत जो है मनुष्य के जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था है, और उसी के कारण जो है वह अपने उन सभी तृष्णाओं को नष्ट कर देता है, अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर देता है। और इसलिए लोभ, द्वेष और मोह, क्रोध, अहंकार, अपमान, मान सम्मान, जो कुछ भी मनुष्य के जीवन के दुख के कारण है, उसी को वे समाप्त कर देते हैं और समाप्त करके अपने जीवन काल में अरहत के पद को प्राप्त हो जाते हैं। एक स्वाभाविक बात होती है कि वे इस तरह के जीवन को जीते हुए अपने दुखों को स्वयं ही नष्ट कर देते हैं और वे फिर से अपने इस जंजाल रूपी घर को बनाने नहीं देते, दुख रूपी घर को बनाने नहीं देते हैं, यानी दुख क्षय को ही समाप्त कर देते हैं। और जब वो समाप्त कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है उस निर्वाण के नजदीक है, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है मनुष्य के जीवन काल में। और इसलिए इसे हमें समझने की कोशिश करते रहना, जो कि मनुष्य के जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कहा गया कि कभी कभी ये दिखाई देता होगा आप लोगों को कि संघ में कभी कभी फूट पड़ने की संभावना पाई जाती है। कुछ कुछ लोग जो है, चाहे वह उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, वे कभी कभी अपने उस दिमाग का, गलत दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और संघ में जो है वे भेद करने की कोशिश करते हैं, फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो इस समय ये बात बताए कि वह करते अपने स्वार्थ के कारण है, कि वह स्वार्थ में फंस जाते हैं और स्वार्थ में फंसने के कारण जो है वो परमार्थ को भूल जाते हैं और इससे अहित ही उत्पन्न होता है। और इसलिए जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, तो खासकर चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, चाहे उपासक और उपासिकाएं हो, हमने इस बात पर जोर देने की कोशिश करते रहना कि हम लोग अपने जीवन काल में कभी भी संघ में फूट नहीं डालेंगे और संघ में भेद निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसलिए इससे बचे रहने पर विशेष जोर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो संघ के प्रति है। और इसलिए संघ के प्रति होने के कारण हम लोग कभी भी इसमें फूट डालने की कोशिश न करना, बल्कि उसे अपने जीवन काल में जितना हो सके तो अच्छी तरह से वह ध्यान रखते हुए उन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी, चाहे वह भिक्षु भिक्षुनी या उपासक उपासिका हो, जो लोग भी जो हैं अपने जीवन काल में इस तरह से फूट डालने की कोशिश करते हैं, वे लोग अपने जीवन काल में काफी दुखी जीवन जीने की कोशिश करते हैं और दुख पूर्वक उनका जीवन सदैव बना रहता है। और इसलिए वे लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण जो इस तरह की गलतियां करते हैं, संघ में फूट डालकर और संघ में फूट डालकर इस तरह का जीवन यापन करने के लिए जोर देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अहित जो है उत्पन्न होता है और हित जो है वह कम हो जाता है। और इसलिए अधार्मिक व्यक्ति निर्वाण से काफी वंचित होते हैं, क्योंकि इस तरह का जो स्वभाव है मनुष्य का, यह स्वभाव होता है अधार्मिक स्वभाव। धार्मिक प्रवृत्ति जो होती है वो मनुष्य की कभी भी वह इस तरह से नहीं कर सकता, लेकिन जो
अधार्मिक प्रवृत्ति होती हैं, तो अधार्मिक प्रवृत्ति जो है मनुष्य के जीवन काल में वह इस तरह का दुख उत्पन्न करती हैं और वे कभी भी अपने जीवन काल में निर्वाण के नजदीक नहीं हो सकते। अर्थात उन लोगों को निर्वाण की कभी भी संभावना नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वह निर्वाण से काफी दूर रहते हैं और इसलिए कभी भी संघ में भेद निर्माण करने की कोशिश न करना, चूंकि यह अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं और अधार्मिक प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन के लिए सदैव हानिकर होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो देवदत्त है, देवदत्त जो है वह तथागत गौतम बुद्ध के काल में तथागत गौतम बुद्ध से काफी बार ईर्ष्या करने की कोशिश करता था और ईर्ष्या करने के कारण जो है वह तथागत को कई बार मार डालने की भी कोशिश करते थे। और ये हुआ कि उसने कई बार पत्थर भी, जब तथागत पर्वत के नीचे से गुजरते थे तो वहां से गुजरते समय उन्होंने कई बार उन्हें पत्थर फेंक कर मार डालने की कोशिश की, चट्टान फेंक कर मार डालने की कोशिश की। तो यह देवदत्त की अधार्मिक प्रवृत्ति थी और अधार्मिक प्रवृत्ति कई बार उन्होंने संघ में भेद निर्माण करने की भी कोशिश की। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब उन्होंने इस तरह का प्रयास किया था तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह की अधार्मिक प्रवृत्तियों ने इस देवदत्त को, एक समय ऐसा आया कि देवदत्त जो है दलदल में फंस गया और दलदल में फंसने के कारण उसको कोई भी आदमी बचा नहीं पा रहा था। तो इस तरह की प्रवृत्तियां जो हैं उसके जीवन काल में आई थी, क्योंकि उसने अधार्मिक कार्य जो है वह संघ के साथ और तथागत गौतम बुद्ध के साथ में करने की कोशिश की थी और इसलिए अधार्मिक प्रवृत्तियां जो हैं उसके जीवन काल में उसको काफी हानि पहुंचाई। और ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी निर्वाण या अरहत पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए जितना हो सके तो संघ के साथ में मेल मिलाप करने पर ही जोर देने की कोशिश करना, न कि उनमें किसी भी प्रकार का भेद निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य की वह धार्मिक नहीं बल्कि अधार्मिक होती हैं। और इसलिए हमने इस बातों पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जितना हो सके तो भलाई करने पर विश्वास करना चाहिए। यदि मनुष्य भलाई करने पर ज्यादा यदि विश्वास करता है तो उसकी एक प्रकार से यह जो क्षमता है, धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, वो धार्मिक प्रवृत्तियां कई प्रकार की मुसीबतों को दूर करने में सहायक बनते रहती है। अनेक प्रकार की समस्या को दूर करने में वह मददगार साबित होती हैं और इसलिए कई बार जो है ये धार्मिक प्रवृत्तियां झगड़े को भी रोक देती है, कई प्रकार की बाधाओं को रोक देती है, कई प्रकार के आने वाले संकट को वह रोक देती है, यानी ये कहे तो वह टाल देती है। तो इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक के रूप में मनुष्य को जीवन जीना ये काफी सुखद होता है और यह उसकी तथागत ने स्वयं प्रशंसा की है कि हमने धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने पर विश्वास करना चाहिए, न कि हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के भेदभाव को बढ़ाने के लिए सहायता देनी चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के माध्यम से लोगों पर एक खास सकारात्मक जो प्रभाव है वो प्रभाव डालने की हमने कोशिश करते रहना, जो कि मनुष्य के सुख का कारण बनती है, मनुष्य के लिए वह एक श्रेष्ठ साबित होती है। इसलिए हमने इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। फिर होता है कि एक कभी कभी आपने देखा कि बुरा चित्त जो है वो मनुष्य का बनते रहता है। तो बुरा चित्त जो है वह एक प्रकार से जब मनुष्य मरेगा तो मरने के समय में भी यही प्रवृत्ति उसकी काम करना शुरू करती है। लेकिन मान लिया जाए कि मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति वाला होता है तो यह चित्त जो बुरा कारण से कई प्रकार के जो शरीर छूटने पर भी वह एक प्रकार से बुरी चीजों को जन्म देता है। और इसलिए मनुष्य ने जितना हो सके तो अच्छी चीजों पर ही ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह जो बुरा चित्त है एक प्रकार से दुर्गति को ही प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित करते रहता है। लेकिन जो मनुष्य का अच्छा चित्त, जिसे हम पवित्र चित्त कहते हैं, ये पवित्र चित्त जो है वो समय समय पर जो कुछ भी अपने जीवन काल में परिवर्तन लाता है, तो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी वह अपने एक अच्छाई को ही जन्म देता है, अच्छी ही चीजें उसमें उत्पन्न होती हैं। और ये खास मनुष्य के गुणों को ध्यान में रखने के लिए इसे बार बार करने की कोशिश करते रहना। और इसलिए कहीं नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, तो यह कहीं नहीं बल्कि अपने चित्त की वह प्रवृत्तियां हैं
जिसके कारण मनुष्य जो है गलत कार्यों के कारण से वह काफी दुख भोगता है और अच्छे कार्यों के कारण से ही वह सुख की प्रवृत्तियों को भी जन्म देता है। यह एक प्रकार से मनोप्रवृत्तियां हैं और इस प्रवृत्तियों से ही मनुष्य अपने जीवन काल में बार बार इन कष्टों को झेलता है, बार बार अपने जीवन काल में दुख प्राप्त करता है, बार बार अपने जीवन काल में सुख को प्राप्त करता है और अच्छाई को प्राप्त करता है। यह हमारे चित्त की प्रवृत्ति का ही परिणाम होता है और यह चित्त में जिस तरह से भावना हम उत्पन्न करते रहते हैं उसी का एक प्रकार से परिणाम हमें देखने को मिलते रहता है। और इसलिए मनुष्य जो है अपने जीवन काल में जितना हो सके तो वह पुण्य को अर्जित करने के लिए वह कार्य पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और पुण्य अर्जित करने के लिए मनुष्य ने कभी भी देर नहीं लगानी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि चित्त में जब कुछ अच्छी बातें उत्पन्न हो गई तो अच्छी बातें उत्पन्न होने के कारण जो है वह कभी कभी सोचता है कल कर दूंगा, कभी सोचता है कल कर दूंगा, कभी सोचता है वह कल कर दूंगा, और एक एक दिन जो है वह समय व्यतीत होते रहता है, लेकिन अच्छी चीजें उसके माध्यम से होने की संभावना वह रुक रुक कर होती रहती है। लेकिन चित्त में जब अच्छी कोई भावना उत्पन्न हो जाए तो उसे हमें बार बार करने पर विशेष बल देना चाहिए और उसे करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि मनुष्य जो है एक प्रकार से हड्डियों का कंकाल है। यदि आप अपने बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यह हाड़ मांस से बना हुआ है और यह हाड़ मांस से बना होने के बाद में आपने देखा हो कि अंदर जब ये है तो एक प्रकार से ये हड्डियों का कंकाल है। आप इसके अंदर में जो हमारा अस्तित्व है वह एक प्रकार से हड्डियों का समूह है और हड्डियां इतनी सारी है कि यह हाड़ और मांस से बना हुआ हमारा जो अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन यह कभी कभी आपने देखा हो कि यह काम करना बंद कर देती है और बंद करने के बाद में वह किस तरह से अस्तित्व में इसका अलग से जो है वह स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि मांस और सब कुछ होने की वजह से वह हड्डियों का जो कंकाल है वो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे जैसे यह धीरे धीरे वह उस ओर चला जाता है तो आपने देखा हो कि यह बन जाता है और एक प्रकार से यही चीजें रहती है। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही गहराई से इसको समझने की कोशिश की है और इसलिए उनके जीवन में स्वयं ही वो जब बहुत कठिन ध्यान करने की तरफ में आगे बढ़े थे तब उनके समय में एक ऐसा समय आया था जब वो एक दाना खा लेते थे, दो दाना खा लेते थे और वह उस सत्य को प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास कर रहे थे। तब उनका जो शरीर है बहुत जर्जर हो गया था, बहुत दुर्बल बन चुका था, तो खुद अपने पेट को हाथ लगाकर देखते तो पीठ को लग जाता, जब पीठ को लगाते तो पेट को लग जाता, तो इतना सारा कुछ हो गया। उन्होंने समझा कि मनुष्य का जो अस्तित्व है यह एक प्रकार से हड्डियों का कंकाल है और ये हड्डियों का कंकाल जो है ये तब तक ही हिलता डुलता है जब इसके शरीर में एक प्रकार से जान पाई जाती है, इसके अंदर में ऊर्जा है, तब तक ये दिखाई देता है और वरना बाद में इसका जो अस्तित्व है पूरी तरह से बदल जाता है। तो कौन किसका है ये कोई जान नहीं पाता और इसलिए मनुष्य जो है इस हड्डियों के कंकाल की तरह है और इसलिए इससे हमने सबक लेना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दुखों को समाप्त करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने एक बात पर जोर दिया कि मनुष्य ने जो है वह झूठ बोलने से बचे रहना चाहिए। यह एक सबसे इसलिए इस पर हमें यह ध्यान देते रहना कि यह गलत है, तो गलत कार्यों को न करते हुए और झूठ को न बोलते हुए जानकर कभी हमने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कोई भी पाप कर्म को करने में कभी पीछे नहीं रह सकता। और ये संवाद जो है तथागत गौतम बुद्ध ने राहुल को कहते हुए कहा था कि राहुल जो है आप जिस जगह जिस पानी से आप पैर को क्लीन कर रहे हैं तो वह गंदा है, ऐसा आप समझते हैं, पानी गंदा है, लेकिन उससे भी खतरनाक है कि जब हम किसी बातों को झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने का मतलब है कि वह व्यक्ति किसी भी कार्य को गलत रूप में करने की उसके अंदर में प्रेरणा पाई जाती है और इसलिए वह आदमी एक प्रकार से पाप कर्म करने पर ही जोर देता है और वह अपने जीवन काल में इस तरह की
कई सारी गलतियों को जन्म देता है, और इसलिए इससे बचे रहने पे हमने जोर देने की कोशिश करना चाहिए। और साथ में कहा गया कि मनुष्य जो है जितना हो सके, तो जानते हुए कि संसार में सभी जीव रहते हैं, तो सभी जीव रहते हैं, इसलिए भोजन को हमने मिल बांट कर खाने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जितना भी भोजन है, इस भोजन को हम लोग मिल बांट कर खाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मिल बांट कर खाने से सभी लोगों की भूख मिटने की संभावना पाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बात तथागत गौतम बुद्ध ने कही है कि हमेशा जो है वो सदैव मिल बांट कर ही खाना चाहिए, क्योंकि यदि मान लिया मिल बांट कर खाए तो स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है सबको एक समान रूप से सबकी भूख मिटाने में कहीं ना कहीं वह सहयोग हो सकता है, और इसलिए इस पर हमें यह ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं संसार भर में, वह अपने लिए ही सब कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन संसार भर में अनेक लोग जो जीवन यापन करते हैं, वे कोई भी मनुष्य भूखा न रह सके, कोई भी मनुष्य जो है अपने जीवन काल में दुख का जीवन न जी सके। इसलिए जितना हो सके तो मिल बांट कर ही जोर देने चाहिए, मिल बांट कर खाने पर ही विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। जब जब भी मिल बांट कर खाने पर जोर दिया जाता है, यह अन्नदान कहलाता है, और ये अन्नदान जो है मनुष्य के जीवन काल में एक प्रकार से महाफल देने वाला होता है, उसके जीवन काल में एक अच्छी शुरुआत करने वाला होता है, और इस पे जितना हो सके हमने बार बार प्रयत्न करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बहुत अद्भुत सिद्धांत हैं, और इस अद्भुत सिद्धांतों को हमने अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ये प्राचीन काल से खास तथागत गौतम बुद्ध ने इसकी प्रेरणा लोगों को दी कि जितना हो सके तो हमने मिल बांट कर ही खाने पर विश्वास करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए आप लोगों ने महसूस किया हो कि भारत के अंदर में आज जब यह महामारी फैली, तो महामारी फैलते समय में आप लोगों ने महसूस किया हो कि हमारे सब लोगों ने जिन जिन जगह वे रहते थे, जितना उनसे हो सकता था, वे लोगों ने लोगों की सहायता करने पर विशेष बल देने की कोशिश की है, यानी मिल बांट कर उन्होंने लोगों को मदद करने की कोशिश की है। यह एक अच्छा प्रवृत्ति है, और यह तथागत गौतम बुद्ध की वह असली देशना है, जिसके माध्यम से तथागत ने लोगों को यह बात बताकर लोगों में इस अच्छी प्रवृत्तियों को जगाने के लिए, अच्छी प्रवृत्ति का निर्माण करने के लिए उन्हें बार बार प्रोत्साहित किया। और चूंकि आप देखते होंगे कि भारत के अंदर में एक ऐसा समय था जब सिर्फ ब्राह्मण लेने का काम करते थे, लेकिन वे कभी देने का काम नहीं करते थे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में इस प्रवृत्तियों को उन्होंने नकारने की कोशिश की कि सिर्फ लेना नहीं है, तो देने की भी हमने कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मिल बांटकर खाने पर ही जोर देने की लिए बात कही है। क्योंकि पहले के काल में जिस तरह के ब्राह्मण सिर्फ ले लिया करते थे, लेकिन लेने के बाद में वो दूसरों को बांटने की या दूसरों को देने की वह कभी भी समझ निर्माण उनके अंदर में नहीं थी। अर्थात हम कहें तो लोगों को लूटने का काम किया करते थे, लेकिन तथागत बुद्ध ने ठीक उसके विपरीत ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते सभी लोगों ने मिलजुल कर खाने की कोशिश करना या उसे ग्रहण करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि सभी मनुष्य एक जैसे अपनी आजीविका को नहीं चलाते हैं, अपने परिश्रम को अच्छी तरह से सभी लोग एक जैसे नहीं कर पाते, क्योंकि समाज में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ कम है, लेकिन फिर भी यह समान रूप से जीवन जीने के लिए हमने एक दूसरे की सहायता करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए अलग अलग रीतियों में मनुष्य अलग अलग जीवन यापन करता है, और अलग अलग जीवन यापन करते समय में कहीं कहीं अलग अलग जगह में भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई प्रकार की समस्याएं उनकी बढ़ जाती हैं, और इसलिए उन्हें हमें अपने एरिया में उन्हें संरक्षण देकर उन्हें मदद करना काफी जरूरी माना जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की यह जो भावना है मिल बांट कर खाने की, यह काफी व्यापक भावना है, क्योंकि उन्होंने हर प्रत्येक आदमी का और जीवों का विशेष रूप से ध्यान रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अकेले ही आदमी पर जोर नहीं दिया कि हमें सेल्फिश बनना है, स्वार्थी बनना है, कि मेरे पास जितना है उसमें हम लोग अकेला ही जीवन जिए, बल्कि
उन्होंने सबके लिए वह समान रूप से सोच विचार करके उन्हें लोगों के कल्याण के लिए ये भावना निर्माण की और मिल बांट कर जोर देते हुए उन्होंने इस सिद्धांत को फलीभूत किया और बार बार उस पर उन्होंने देशना के माध्यम से ये बात करने की कोशिश की कि यह सुगति के जाने का मार्ग है, कि मनुष्य इन प्रवृत्तियों को तो अपनाता है लेकिन इन प्रवृत्तियों को अपना करके वह स्वयं के लिए क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि स्वयं के लिए वह एक रास्ता अख्तियार करने की तरफ में वह आगे बढ़ता है कि वह स्वयं जो है अपने जीवन काल में सुगति की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, मनुष्य के अच्छाई की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसकी तरफ में वह हमेशा सदैव जो है बढ़ते रहता है। उसके जो चरण हैं वह हमेशा उस ओर आगे बढ़ते रहते हैं और इसलिए इसको आत्मसात करके अपने जीवन में जितना मजबूती के साथ में इसे उतारा जाए वह अपने स्वयं के लिए काफी लाभदायक होता है। इसलिए एक प्रकार की वह मैत्री भावना है और इस मैत्री भावना को जितना हम लोग अपने जीवन काल में उतार सकते हैं तो उसे उतारने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने कुछ प्राकृतिक उदाहरण दिए हैं। जो चंद्रमा है वो मनुष्य को शीतलता देता है, सूर्य जो है वो मनुष्य को प्रकाश देता है, पेड़ पौधे जो है मनुष्य को हवा प्रदान करता है और फल भी प्रदान करता है और संसार की कई ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को वह प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य रहते हुए मनुष्य जो है वो दूसरों को कुछ खास चीजें प्रदान नहीं करता। तो ये मनुष्य के अंदर की जो वास्तविकता है या सद्गुण है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की ताकि मनुष्य सद्गुणों को जीवन काल में उतारते हुए वह सभी चीजों को अच्छी तरह से कर सके और मानव के जीवन में सुख उत्पन्न हो सके। ये खास बातें उन्होंने बताई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी देशना जारी रहेगी। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद में पुनः हम लोग मिलते हैं